नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्चरल वाइब्स जर्नी में, जहां हम आपको दुनिया की ऐसी जगहों के से रूबरू कराते हैं जो अद्भुत और अनोखी होती हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की। नॉर्वे यूरोप का वो देश है जहां की प्राकृतिक सुंदरता, उत्तरी रोशनी यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स और अजीब मौसम उसे खास बनाते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि भारत से नॉर्वे का सफर कैसे तय कर सकते हैं, कौन-कौन सी जगह आप घूमने लायक हैं, कहाँ खाना खा सकते हैं और कहाँ कैसे बजट में आप पूरा सफर तय कर सकते हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत से नॉर्वे कैसे पहुंचे। अगर हम भारत से नॉर्वे जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फ्लाइट और वीजा की जानकारी लेनी होगी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के लिए उड़ानें भरती हैं। नॉर्वे के लिए सीधी उड़ानें कम होती हैं, लेकिन यूरोप के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों से जैसे कि एम्स्टर्डम, लंदन और फ्रैंकफर्ट जैसे ट्रांजिट करके आप ओस्लो पहुंच सकते हैं। एक औसत फ्लाइट का खर्च लगभग 35,000 से 50,000 के बीच तक का हो सकता है, जो सीजन्स और बुकिंग के टाइमिंग्स पर निर्भर करेगा। वीजा। नॉर्वे के लिए आपको शेंगेन वीजा लेना होगा। इसके लिए आपको अपने पासपोर्ट्स, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। शेंगेन वीजा की फीस लगभग 6,000 से 7,000 रुपए तक की होती है और इसको प्रोसेसिंग टाइम में 15 दिन भी लग सकता है। इसलिए आप यात्रा से पहले समय पर वीजा के लिए अप्लाई करिए। चलिए बात करते हैं होटल्स एंड एकोमोडेशन की। नॉर्वे में ठहरने के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन ये आपकी यात्रा के बजट पर निर्भर करेगा। बजट होटल्स और हॉस्टल्स। अगर आप कम खर्च में रहना चाहते हैं तो नॉर्वे में कई हॉस्टल्स और बजट होटल्स उपलब्ध हैं। एक रात के लिए हॉस्टल का किराया लगभग 2,000 से 4,000 के बीच तक का हो सकता है। मिड रेंज होटल्स की बात करें तो नॉर्वे के प्रमुख शहरों जैसे ओस्लो, बर्जिन और ट्रोम्सो में मिड रेंज होटल्स में रहना चाहते हैं तो एक रात का खर्च लगभग 6,000 से 12,000 तक का हो सकता है। लग्जरी होटल्स की बात करें तो अगर आप शानदार अनुभव करना चाहते हैं तो नॉर्वे के कुछ लग्जरी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में भी ठहर सकते हैं, जहां आपका किराया लगभग 15,000 से शुरू हो सकता है। बात करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स इन नॉर्वे। भले ही नॉर्वे एक यूरोप देश है, लेकिन वहाँ भारतीय भोजन के कई विकल्प उपलब्ध हैं। कुछ प्रमुख भारतीय रेस्टोरेंट्स में महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि ओस्लो में है। यहाँ आपको उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय व्यंजन मिलते हैं। एक प्लेट का खर्चा लगभग 1,500 से 2,500 तक का हो सकता है। कोहिनूर, बर्जिन। बर्जिन में स्थित यह रेस्टोरेंट भारतीय मसालों का सही स्वाद देता है। यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन मिलते हैं। ट्रोम्सो में इंडियाज ताज। उत्तरी नॉर्वे में स्थित यह रेस्टोरेंट अपने मसालेदार व्यंजनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं नॉर्वे के फ्लोरा एंड फौना की। नॉर्वे का पर्यावरण प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ के जंगल, पहाड़ और बर्फीले मैदान आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। फ्लोरा की बात करें तो नॉर्वे की वनस्पतियां में पाइन्स और स्प्रूस के पेड़, साथ ही रंग बिरंगे फूलों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। समर्स में यहाँ के जंगल हरे भरे हो जाते हैं और ठंड के मौसम में बर्फ से ढक जाते हैं। फौना की अगर बात करें तो नॉर्वे में आपको पोलर बियर, रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स और सील जैसे दुर्लभ वन्य जीव देखने को मिलेंगे। यहाँ के समुद्री जीवन भी काफी समृद्ध है, जिसमें कि व्हेल, डॉल्फिन और कई प्रकार की मछलियाँ शामिल हैं। चलिए बात करते हैं नॉर्वे के अट्रैक्शंस और वहाँ की टिकट कॉस्ट के बारे में। नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्वे की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है नॉर्दर्न लाइट्स का नज़ारा। आप ट्रोम्सो या लॉन्गेरबेन से इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को देख सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने का खर्च लगभग 7,000 से 10,000 रुपए तक का हो सकता है। फ्यॉर्ड्स। नॉर्वे के पश्चिमी तट पर स्थित फ्यॉर्ड्स आपको अद्भुत प्राकृतिक दृश्य दिखाते हैं। बर्जिन या फ्लोम से फ्यॉर्ड्स की यात्रा करिए। टिकट का खर्चा लगभग 5,000 से 8,000 तक का हो सकता है। वाइकिंग म्यूजियम ओस्लो। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो वाइकिंग म्यूजियम एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आप वाइकिंग जहाज और उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। प्रवेश शुल्क लगभग 1,500 से 2,000 रुपए तक का हो सकता है। चलिए बात करते हैं हम अपने बजट की। अगर आप नॉर्वे की यात्रा का कुल खर्चा की बजट तैयार करते हैं तो हम आपको लगभग एस्टिमेट दे सकते हैं। फ्लाइट्स का खर्चा लगभग 35,000 से 50,000 तक के बीच का हो सकता है। वीज़ा की बात करें तो 6,000 से 7,000। रहने का खर्च 7 दिन का बजट होटल्स में 14,000 से 28,000 तक का हो सकता है। मिड रेंज होटल्स में 42,000 से 84,000 तक का हो सकता है और लग्जरी होटल्स की बात करें तो 1,05,000 से 1,50,000 तक का
खर्चा आपका हो सकता है। खाने की बात करें तो 15,000 से 2,500 प्रतिदिन के हिसाब से आपका खाने का बजट हो जाता है। पर्यटन स्थल और टिकट की बात करें तो 10,000 से 20,000 रुपए तक का खर्चा होगा और लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 7,000 से 10,000 तक का लगभग खर्चा आपका आ जाता है। इस हिसाब से एक बजट यात्रा लगभग 80,000 से 1 लाख तक में पूरी हो सकती है, जबकि एक लग्जरी यात्रा आपकी 2 लाख तक जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं फेमस क्विजीन्स की। नॉर्वे के फेमस क्विजीन्स में क्लाउडबेरी जैम यहाँ नॉर्वे की विशेष मिठाई है जो क्लाउडबेरी नामक फल से बनाई जाती है। लुटेफिस्क यह नॉर्वे का पारंपरिक मछली का व्यंजन है जिसे खास तरीके से पकाया जाता है। रास्पा यह आलू से बना एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे अक्सर मांस के साथ परोसा जाता है। चलिए बात करते हैं अब नॉर्वे में क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। हाइकिंग एंड ट्रैकिंग नॉर्वे के पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का आनंद जरूर लीजिए। ट्रॉलडुंगा और फीकोस्टलॉन के ट्रैक्स बेहद लोकप्रिय हैं। कयाकिंग एंड बोटिंग नॉर्वे के फ्योर्ड्स में बोटिंग और कयाकिंग का अद्भुत अनुभव जरूर लीजिए। स्कीइंग अगर आप सर्दियों में नॉर्वे जाते हैं तो स्कीइंग का अनुभव करना ना भूलिए। यहाँ के स्की रिजॉर्ट्स विश्व प्रसिद्ध हैं। चलिए बात करते हैं शॉपिंग इन नॉर्वे। वुलन स्वेटर्स और हैंडमेड चीज़ें नॉर्वे के पारंपरिक वुलन स्वेटर्स जिन्हें ल्यूसे कोफ्टे कहा जाता है काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये खास नॉर्वेजियन पैटर्न और डिज़ाइन से बने होते हैं और ठंड से बचने के लिए बेहतरीन विकल्प होते हैं। यहाँ के छोटे गांवों और शहरों में हाथ से बने स्थानीय उत्पाद जैसे कि वुलन मफलर्स, टोपियाँ और ग्लव्स खरीद सकते हैं। इनकी कीमत लगभग 5,000 से 15,000 तक की हो सकती है। वाइकिंग स्मृति चिन्ह अगर आप वाइकिंग इतिहास के प्रशंसक हैं तो वाइकिंग से जुड़े स्मृति चिन्ह जैसे कि तलवारों की मिनिएचर्स, प्रतिकृतियां, हेलमेट्स और ज्वेलरी खरीद सकते हैं। ये स्मृति चिन्ह आपको ओस्लो और बर्जिन जैसे शहरों में मिलेंगे। इनकी कीमत 2,000 से 10,000 तक की हो सकती है। ब्राउन चीज ब्रुनोस्ट नॉर्वे का यह अनूठा चीज स्वाद में हल्का मीठा होता है और इसे आप घर ले जाने के लिए खरीद सकते हैं। यह स्मृति के रूप में एक अनोखा उपहार साबित होगा। नॉर्वेजियन सिल्वर ज्वेलरी नॉर्वे की पारंपरिक सिल्वर ज्वेलरी खास डिजाइन और अद्वितीय कलाकारी से बनी होती है। ये स्थानीय बाजारों और बुटीक में आसानी से मिल जाती है। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी 7 दिनों की डे वाइज आइटनरी। भारत से ओस्लो के लिए आप उड़ान लीजिए और ओस्लो की खोज करिए। सुबह में आप भारत से ओस्लो के लिए उड़ान लें। यात्रा में लगभग 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। ओस्लो के गार्डरमोen हवाई अड्डे पर पहुंचिए। एयरपोर्ट से शहर के केंद्र तक ट्रेन या फिर बस से पहुंचिए। ट्रेन की टिकट लगभग 1,000 से 1,500 के बीच तक की हो सकती है। दोपहर में आप होटल में चेक इन करिए और थोड़ी देर आराम करिए। शाम को आप ओस्लो शहर के मुख्य आकर्षणों की सैर करिए जैसे कि विजलैंड पार्क। यह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्तियों का पार्क है। रॉयल पैलेस नॉर्वे के राजा का आधिकारिक निवास है। ओस्लो के किसी भी भारतीय रेस्टोरेंट में डिनर करिए जैसे कि महाराजा रेस्टोरेंट। डे 2 में आप सुबह वाइकिंग शिप म्यूजियम वाइकिंग की संस्कृति और इतिहास का अनुभव करिए। मंच म्यूजियम यह एडवर्ड म्यूनक की प्रसिद्ध पेंटिंग द स्क्रीम्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोपहर में आप एक्कर्शस फोर्ट्रेस जो कि एक ऐतिहासिक किला ओस्लो फ्योर्ड के किनारे पर स्थित है। लंच के लिए आप कोई भी स्थानीय कैफे या भारतीय रेस्टोरेंट चुन सकते हैं। शाम को आप ओस्लो ओपेरा हाउस जाइए जहां से आपको शहर का एक शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। शहर के प्रमुख शॉपिंग क्षेत्रों में जाइए जैसे कि कार्ल जोहान गेट जहां से आप कुछ स्मृति चिन्ह भी खरीद सकते हैं। डे 3 में आप ओस्लो से बर्जिन के लिए ट्रेन से यात्रा कीजिए। यह दुनिया का सबसे सुंदर ट्रेन यात्राओं में से एक है। यात्रा में लगभग आपको 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। ट्रेन की कीमत 6,000 से 8,000 तक के बीच की हो सकती है। दोपहर में आप बर्जिन पहुंचिए और अपने होटल में चेक इन कीजिए। शाम को आप बर्जिन फिश मार्केट जहां आप ताज़े समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय खान पान का अनुभव भी कर सकते हैं। ब्रिजिन का ऐतिहासिक क्षेत्र जहां लकड़ी की इमारतें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं, ब्रिजिन में आप एंजॉय कर सकते हैं। माउंट फ्लोयन फ्लोबियन फ्यूनिकुलर के जरिए माउंट फ्लोयन जाएं। यहाँ से पूरे शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है जिसकी टिकट की कीमत लगभग 1,200 तक की हो सकती है। फ्योर्ड्स की सैर डे 4 में आप नॉर्वेजियन फ्योर्ड्स टूर का प्लान करिए। बर्जिन से फ्लोम की यात्रा करें और नाव के द्वारा शानदार फ्योर्ड्स की सैर करिए।
सोगन फ्यॉर्ड नॉर्वे का सबसे लंबा और सबसे गहरा फ्यॉर्ड है। आप गुडपांगन से कयाकिंग का मजा भी ले सकते हैं। दोपहर में आप यात्रा के दौरान प्राकृतिक सुंदर का आनंद लीजिए और समुद्री किनारों की फोटो लीजिए। फ्लोम में एक कैफे में जाकर लंच कीजिए। शाम को आप फ्लोम में स्थानीय बाजारों की सैर कर सकते हैं और हेरिटेज ट्रेन से वापस बर्जिन लौट सकते हैं। डे 5 में आप बर्जिन से ट्रोम्सो के लिए फ्लाइट लीजिए। फ्लाइट की अवधि लगभग 2 घंटे की होती है और टिकट की कीमत लगभग 8,000 से 12,000 के बीच की हो सकती है। दोपहर में आप ट्रोम्सो में होटल में चेक इन कीजिए। लंच के बाद ट्रोम्सो शहर की प्रमुख जगह की यात्रा कीजिए, जैसे कि आर्कटिक कैथेड्रल और पोलारिया एक्वेरियम। शाम को आप नॉर्दर्न लाइट्स टूर करिए। ट्रोम्सो से उत्तरी रोशनी देखने के लिए विशेष टूर बुक करिए। यह एक अद्भुत और जादुई अनुभव होगा। टूर की कीमत लगभग 7,000 से 10,000 तक की हो सकती है। डे 6 में आप ट्रोम्सो से डॉग स्लेजिंग या रेनडियर सफारी का मजा लीजिए। यह अनुभव खासकर सर्दियों में होता है जब चारों तरफ बर्फ होती है। दोपहर में आप लंच के बाद ट्रोम्सो के लोकल कैफे या रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट नॉर्वेजियन व्यंजनों का आनंद लीजिए, जैसे कि लुटेफिस्क। शाम को आप स्कीइंग का अनुभव ले सकते हैं और स्थानीय स्की रिजॉर्ट्स पर जाइए। ट्रोम्सो अपने स्की रिजॉर्ट्स के लिए काफी फेमस है। डे 7 में आप ट्रोम्सो से ओस्लो के लिए फ्लाइट लें और वापस यात्रा के लिए तैयारी कीजिए। ट्रोम्सो से ओस्लो की फ्लाइट लगभग 2 घंटे की होती है। ओस्लो पहुंचने के बाद आप अंतिम शॉपिंग करिए या फिर स्थानीय कैफे में आराम से लंच कीजिए। शाम को आप ओस्लो एयरपोर्ट से भारत के लिए वापसी उड़ान लीजिए। तो दोस्तों, यह 7 दिन की यात्रा आपको नॉर्वे की सभी प्रमुख जगह, अद्वितीय अनुभवों और रोमांचक गतिविधियों से रूबरू कराएगी। हर दिन आपके लिए कुछ नया और खास लेकर आता है। इस कार्यक्रम में आपको नॉर्वे के शहर, प्राकृतिक सुंदरता और नॉर्दर्न लाइट्स का जादुई अनुभव मिलेगा। अपने सफर का पूरा आनंद लीजिए और हमें अपनी यात्रा का अनुभव जरूर साझा कीजिए। तो दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ के बर्फीले पहाड़, सुंदर फ्योर्ड्स और नॉर्दर्न लाइट्स का दृश्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर आप एक अलग और रोमांचक अनुभव चाहते हैं तो नॉर्वे की यात्रा आप अपनी बकेट लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए। इस यात्रा के लिए थोड़ी योजना और तैयारी जरूरी है, लेकिन जब एक बार आप इस अद्भुत देश की यात्रा पर निकलते हैं तो यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य आपका दिल ही जीत लेगी। चाहे आप एडवेंचर के शौकीन हो या प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी, नॉर्वे आपको हर तरीके से मंत्रमुग्ध कर ही देगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल कल्चरल वाइब्स जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपको और भी अद्भुत जगहों की यात्रा पर ले जा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और दुनिया